वेलकम बैक क्लास। दिस इज द पार्ट थर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो अब हम लोग इस क्लास में जो और इम्पोर्टेंट है उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को देखते हैं। दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और दूसरा है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है, इसमें बहुत बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट हुआ था। हम लोग बस ये 4-5 ही अमेंडमेंट को देख रहे हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा कई इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए थे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए थे, तो इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। एक केशवानंद भारती केस हुआ था, उसके रिस्पॉन्स में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लाया गया था। केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस के रिस्पांस में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लाया था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा है किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कब आया था? 1976। ये भी पूछ लेता है। अच्छा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है यह पार्ट, ये क्वेश्चन भी, कि जो हमारे प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड है उसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था। कौन से 3 शब्द? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। एग्जाम में इसके अलावा रिपब्लिक दे देगा, इकोनॉमिक दे देगा, अलग अलग टर्म, फ्रेटर्निटी दे देगा, वो सब नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है। तो SSI, ठीक है, SSI सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। सेकुलर बहुत ज़्यादा विवाद में रहता है, हमारे यहाँ जानते ही हैं, हर बात पे सेकुलरिज्म आ जाता है। तो सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, इस चीज़ को ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। कहाँ पे ऐड किया था? प्रियम्बल में। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज भी कब ऐड हुआ था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। किसके रिकमेंडेशन पे? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। ये जब फंडामेंटल ड्यूटीज बताया तब बता दिया था। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रेसिडेंट होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे ही काम करेगा। ठीक है, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस होगा उसी पे एक्ट करेंगे। ये कौन से आर्टिकल में हमने पढ़ा था वो कमेंट में मेंशन कीजिएगा। उसके अलावा जो प्रेसिडेंट होता है हमारे देश में, जानते हैं इमरजेंसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिक्लेयर करता है। इमरजेंसी कौन डिक्लेयर करता है? तो वो हमेशा प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं इमरजेंसी। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया कि प्रेसिडेंट जो है इंडिया के किसी भी पार्ट को या पूरा इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं 1975 में इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया था इंदिरा गांधी के समय। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर हम लोग जो इंपॉर्टेंट पार्ट को देखेंगे, पहला कि ये केशवानंद भारती केस के रिस्पॉन्स में आया था। दूसरा, ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें 3 टर्म ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। उसके लिए प्रेसिडेंट जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही एक्ट करेंगे। उसके लिए प्रेसिडेंट जो होता है वो हमारे इंडिया में किसी भी पार्ट में या फिर पूरा इंडिया में कभी भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1978 में, ईयर याद रखना 2 साल के बाद आया था, सेम ईयर नहीं है। इसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी जो मैंने बताया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हटा दिया था, उसको वहाँ से फंडामेंटल राइट से वहाँ से हटा दिया गया, उसको मूव कर दिया गया। तो वहाँ से आर्टिकल 300A में उसको मूव किया गया था। ठीक है, उसके अलावा जो पार्लियामेंट, ये जो इमरजेंसी जो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, वो इमरजेंसी को हम लोग कोर्ट में केस कर सकते अगर उसका ग्राउंड मैलाफाइड होगा। मैलाफाइड मतलब रॉन्ग इंटेंशन। ठीक, एक बोनाफाइड होता है, एक मैलाफाइड सा। बोनाफाइड का मतलब होता है करेक्ट इंटेंशन और मैलाफाइड का मतलब होता है रॉन्ग इंटेंशन। तो अगर इमरजेंसी रॉन्ग इंटेंशन के थ्रू हुआ है तो हम लोग उसको कोर्ट में प्रोक्लेम कर सकते हैं। अच्छा, ये जो 72nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, ये आया था इंदिरा गांधी के समय और ये मोरारजी देसाई के, तो इसीलिए यहाँ से इसमें अंतर हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं, हम इमरजेंसी प्रोविजंस को पढ़े नहीं है, लेकिन इमरजेंसी प्रोविजंस में जब नेशनल इमरजेंसी है वहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ था कि अगर देश के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस होगा
तो नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम किया जा सकता है। लेकिन अब उसको चेंज करके यहाँ पे इसी का इस्तेमाल करके इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। तो आर्म कन्फ्लिक्ट्स, अब इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के आर्म कन्फ्लिक्ट यूज़ कर दिया गया, ठीक है। तो अब इंटरनल डिस्टर्बेंस यूज़ नहीं होता है, आर्म्स कन्फ्लिक्ट यूज होता है। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी को मूव कर दिया गया आर्टिकल 300A में। जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है उसको हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कोर्ट में, और जो इंटरनल डिस्टर्बेंस उसको आर्म कन्फ्लिक्ट में चेंज कर दिया गया। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके सारे पॉइंट हमें याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट में, उसका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।